हेलो बच्चों, आज हम आपको उत्पादन के बारे में पढ़ाएंगे। उत्पादन हम सामान्यतः यह समझते हैं कि जो लोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसी को हम उत्पादन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर लगता है कि बढ़ई द्वारा मेज कुर्सी बनाना, लोहार द्वारा किसी लोहे का सामान बनाना, जो यानी कि जो चीज़ भौतिक रूप से दिखाई देती है हम उसी को उत्पादन कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन की एक अलग परिभाषा है। अर्थशास्त्र में उत्पादन की परिभाषा दी गई है, उपयोगिता वृद्धि को हम उत्पादन कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। अर्थात उपयोगिता वृद्धि को हम उत्पादन कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। अब उपयोगिता वृद्धि कोई भी कर सकता है, जैसे बढ़ई द्वारा मेज कुर्सी बनाना, लकड़ी को एक विशेष आकार देकर अपने मशीनों से, अपने औजारों से वो मेज बना देता है, कुर्सी बना देता है। लोहार लोहे की सामान बनाता है, कढ़ाई बनाना, अन्य प्रकार के बर्तन बनाना। तो ये उपयोगिता हो गई, मैंने उपयोगिता को वृद्धि कर दिया। यदि लोहे का सामान, यदि लोहा अलग पड़ा हुआ उसी तरह, लेकिन लोहे को विशेष आकार दे देने से एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो जाता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी का खिलौना बनाना, तो यह भी एक तरह से उपयोगिता वृद्धि हुआ। उसको विशेष रूप दे देने से दूसरे व्यक्ति के लिए कोई चीज उपयोगी हो जाता है। अब उसी तरह और कौन लोग उपयोगिता वृद्धि करते हैं? अध्यापक द्वारा। अध्यापक की जो पढ़ाने की क्षमता है, जिससे छात्रों की जो पढ़ने की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है। डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना। डॉक्टर अपनी सेवाओं द्वारा रोगी को पहले से स्वस्थ करा देता है, स्वस्थ महसूस करा देता है, यानी वो पहले से उपयोगी हो गया। तो डॉक्टर भी उपयोगिता वृद्धि में सहायता करता है। जो ड्राइवर होते हैं, जो मान लो कि रोडवेज के ड्राइवर हुए, निजी बस के जो ड्राइवर हुए, हवाई जहाज के जो पायलट होते हैं, वह भी अपनी सेवाओं द्वारा व्यक्ति की एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये लोग किसी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। गायक द्वारा गाने की योग्यता द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो अच्छा गाना सुनने की योग्यता होती है, जो आवश्यकता होती है, गायक द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। खिलाड़ियों द्वारा खेलने की योग्यता द्वारा हमारे खेलने की जो आवश्यकता होती है, देखने की जो आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति होती है। तो हम अर्थशास्त्र में यह कहेंगे कि केवल भौतिक वस्तुओं के निर्माण को ही हम उत्पादन नहीं कहते। जो लोग कुछ भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सेवाओं द्वारा दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो हम उसको भी उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन की परिभाषा होगी, उपयोगिता वृद्धि को उत्पादन कहते हैं। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, व्यक्ति कोई भी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता है। संसार में जो चीज पहले से पड़ा हुआ है हम उसी को आकार में, रूप रंग आकार में हम चेंज कर देते हैं। साइंस की द्रव्य की अविनाशता का नियम है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु का कोई नया निर्माण नहीं करता, केवल हम उसमें रूप रंग आकार में चेंज करते हैं। हो गया? तो ये उत्पादन की परिभाषा हो। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के लक्षण या उत्पादन के विशेषता। पहला होगा तुष्टि गुण या उपयोगिता। अर्थशास्त्र में हिंदी में उपयोगिता भी कहते हैं और तुष्टि गुण भी कहते हैं, उपयोगिता और तुष्टि गुण। और इंग्लिश में एक शब्द है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का हिंदी में दो शब्द हुआ, उपयोगिता और तुष्टि गुण। अधिकांश किताबों में तुष्टि गुण कहा जाता है। तो उत्पादन का पहला लक्षण क्या होता है? उपयोगिता और तुष्टि गुण का सृजन। यानी यदि कोई चीज का उत्पादन हो रहा है
तो उसमें उपयोगिता सृजन का गुण होना चाहिए, तुष्टि गुण का सृजन होना चाहिए। दूसरा है कि उस वस्तु की कीमत होनी चाहिए। यदि बढ़ई द्वारा मेज बना दिया गया, यदि उसकी कीमत नहीं होगी तो हम उसको उत्पादन नहीं कहेंगे। यानी कि उत्पादन की पहली विशेषता तुष्टि गुण का सृजन, यानी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। फिर दूसरी विशेषता है कि उसकी कीमत होनी चाहिए, बाजार में वह वस्तु बिक जानी चाहिए। उत्पादन का संबंध वस्तुएं और सेवाएं दोनों से है, अर्थात भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं लेकिन अपनी सेवाओं द्वारा दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, मैनेजर, ये अपनी सेवाओं द्वारा दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, चाहे वो आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे छात्रों की पढ़ने की आवश्यकता, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की आवश्यकता, व्यक्ति को अच्छा गाना सुनने की आवश्यकता, कोई भी आवश्यकता हो सकती है। यानी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि वस्तुओं के द्वारा हो रही है तो जो लोग उस वस्तु को बनाएंगे हम उनको उत्पादक कहेंगे। यानी अगर व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं से आवश्यकता नहीं है, यदि अन्य मनुष्य की यदि अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सेवाओं से हो जा रही है तो भी हम उसको उत्पादन कहेंगे। जैसे बार्बर द्वारा बाल काटना, वो भी एक है, बाल को विशेष आकार देकर हमें पहले से अच्छा लगता है, बड़े हुए बाल को काट छाट कर सही कर देता है, तो वो अपनी सेवाओं द्वारा करता है, वो भी उत्पादन हुआ। फिर उत्पादन का उद्देश्य मतलब जो भी उपयोगिता सृजन होता है उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना। यदि उपयोगिता सृजन हुआ लेकिन यदि किसी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो हम उसको उत्पादन नहीं कहेंगे। अर्थात उत्पादन के निम्न लक्षण हुए, पहला उपयोगिता का सृजन, दूसरा उसका संबंध कीमत से होना चाहिए, तीसरा उत्पादन का संबंध वस्तुएं और सेवाओं से है, और चौथी विशेषता है कि इसका उद्देश्य मतलब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होना। ये उत्पादन के लक्षण है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्पादन के 2 लक्षण लिखिए या उत्पादन के 3 लक्षण लिखिए। ये उत्पादन की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उपयोगिता वृद्धि को उत्पादन कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उत्पादन के प्रकार अथवा उपयोगिता वृद्धि के प्रकार। 5 प्रकार हैं। पहला है रूप परिवर्तन द्वारा, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार में परिवर्तन करके हम उसके उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा, बढ़ई द्वारा लकड़ी को एक विशेष आकार देकर मेज कुर्सी बनाना, कुम्हार द्वारा मिट्टी का खिलौना बनाना, वो अपने सामानों से मिट्टी के खिलौने बना देता है। तो रूप, रंग, आकार में परिवर्तन करके किसी वस्तु की उपयोगिता पहले से बढ़ जाती है। ये हुआ एक प्रकार उपयोगिता वृद्धि के तरीके। दूसरा है स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जिस स्थान पर रहती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसका स्थान चेंज हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे नदी के किनारे जो बालू होती है उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन यदि वही नदी के किनारे जो बालू होती है यदि वो शहर में आ जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो निर्माण सामग्री में उसका उपयोग करते हैं। यानी स्थान परिवर्तन द्वारा भी किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, जिसे हम उत्पादन करते हैं। फिर समय परिवर्तन द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, यदि हम उसका उपयोग तुरंत न करके कुछ समय बाद करें, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल बाद करें, तो उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। जैसे जो पुरानी चावल होती है नई चावल की तुलना में अच्छी लगती है। गुड़ हुआ, गुड़ भी नई गुड़ की तुलना में पुरानी गुड़ अच्छी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इसका उपयोग कुछ समय बाद किया है, 4 महीने, 5 महीने, साल भर बाद। तो इसकी जो उपयोगिता में वृद्धि हुई यह समय के कारण हुई है, इसलिए हम कहते हैं समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अगला है
अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। कभी कभी क्या होता है, कुछ वस्तुएं जिस व्यक्ति के पास होती है उसके लिए उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता, उसका महत्व कुछ नहीं रहता, लेकिन यदि वही वस्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली आती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे किताब, जहाँ हम लोग किताब खरीदने जाते हैं तो बुक सेलर के पास जो किताबें होती हैं उसके लिए बहुत अधिक वैल्यू नहीं रहती है, या जो पुरानी किताब बेचने और खरीदने वाले होते हैं उनके लिए भी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन वही किताब जब मार्केट से खरीद कर जब हम अपने घर ले आते हैं तो हमारे लिए वो वैल्यू हो जाती है, हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जिसके पास था उसके लिए एक सामान्य किताब था, वो बेचने के लिए वहाँ रखा हुआ है। यानी तो इसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्योंकि वह अधिकार चेंज हो गया है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाने पर उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसी तरह पुराने डाक टिकट होते हैं, बहुत लोग उसको इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। पुरानी समय के जो पुरानी प्राचीन काल की जो मुद्राएं होती हैं उसको भी लोग बहुत इकट्ठा करने की शौक रखते हैं और इसके लिए पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। तो जिसके पास ये चीज़ होती है उसके लिए वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जिसके पास होता है उसके लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उससे उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है पुराने चीज़ों को इकट्ठा करने की। तो ये जो हुआ अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन, यानी जब किसी वस्तु का अधिकार चेंज हो जाता है, एक व्यक्ति के हाथ अधिकार से दूसरे व्यक्ति के अधिकार में चला आता है, तो उस वस्तु की उपयोगिता पहले की तुलना में अधिक हो जाती है। फिर सेवा परिवर्तन द्वारा उत्पादन। सेवा परिवर्तन द्वारा उत्पादन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपनी सेवाओं द्वारा किसी व्यक्ति को उपयोगी बना देता है। जैसे बार्बर द्वारा बाल काटना, हवाई जहाज के पायलट द्वारा हवाई जहाज चलाना, एक देश से दूसरे देश को यात्रा कराना, टीचर द्वारा पढ़ाना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपनी सेवाओं द्वारा दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अगर मान लो कि छात्र अभी तक इकोनॉमिक्स वो नहीं जान रहा था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, लेकिन मेरे द्वारा बताए जाने से वो पहले से उसकी जानकारी में वृद्धि होगी, पहले से उसे और अधिक उपयोगी लग रहा है अर्थशास्त्र की चीज़ों को जान करके। तो ये क्या हुआ? ये सेवा परिवर्तन द्वारा उत्पादन करते हैं, यानी सेवा द्वारा हम किसी व्यक्ति को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो अगली है ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न द्वारा या अखबारों द्वारा किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि यह चीज़ बहुत अधिक उपयोगी है, तो वह हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हो जाती है और उसका हम यूज करके हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे इस समय कोरोना का काल चल रहा है, महामारी चल रही है, इसमें कोरोना से बचने के लिए आदमी तरह तरह के तरीके अपना रहा है कि कैसे हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप हो। अभी गिलोय, अश्वगंधा के बारे में कोई नहीं जान रहा था, लेकिन आजकल लोग गिलोय, अश्वगंधा, ये सब तुलसी, सब इसका काढ़ा बनाकर लोग पी रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा हमें जानकारी हुई, तो हमारे लिए गिलोय बहुत अधिक उपयोगी हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो ज्ञान द्वारा। तो बहुत सी चीज़ें, हल्दी में एंटीबायोटिक का गुण है, हम लोग पहले हल्दी का यूज नहीं करते, लेकिन अब ये हो रहा है कि दूध में हल्दी मिलाकर पीना चाहिए, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास रहती हैं, लेकिन नॉलेज के अभाव में हम उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन यदि कहीं से उसके बारे में, उसके किसी वस्तु के गुणों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है, तो उसके कारण हम उस चीज़ का उपयोग करने लगते हैं। तो इसे हम कहते हैं ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हम पढ़ाएंगे उत्पादन के महत्व। अभी हम थोड़ा विराम ले रहे हैं, अगली बार हम फिर पढ़ेंगे।